वेलकम टू श्री शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे आज क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर को क्लियर, हम मंजिल के बहुत ही करीब आ गए हैं। अब ये चैप्टर फिनिश की तरफ जा रहा है भाई, एकदम फिनिश होने की कगार पे, बस 2-3 टॉपिक बचा है आपका क्लियर। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के, बहुत ही मजा आएगा क्लियर। तो अभी देखेंगे हम लोग आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को देखेंगे। चलिए इसके लिए फटाफट आप लोग डायग्राम क्रिएट कर लीजिए सभी। इसके लिए हमको डायग्राम क्रिएट करना है क्लियर। तो चलिए फटाफट डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। डायग्राम इस तरीके से रहेगा कुछ, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को देख रहे हैं। आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को देख रहे हैं। माना कि यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र है आपका ए और बी। कौन कौन से हैं भाई, ए और बी। ये आपका हो गया ए और ये है आपका बी, ये हो गया आपका बी, ठीक है। ये आपका प्लस आवेश है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है। फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ से फिर से आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका पॉजिटिव 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 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से फिर से आपके बैक साइड में आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ पर फिर से आ गया आपका नेगेटिव, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर भी आ गया आपका 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 नेगेटिव क्लियर। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा क्लियर। इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल आपका ए है क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो प्रत्येक का क्षेत्रफल है यार क्लियर, इसका जो प्रत्येक का क्षेत्रफल है इतने का आपका जो दूरी है वो आपका क्या है, डी है, और इतने के बीच की दूरी है वो क्या है आपका टी है क्लियर। और प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल आपका ए है क्लियर। तो इसके सिरा ए से धनावेशित है, जो ए से धनावेशित से ए पर जब समांतर प्लेट होती है तो धनावेशित से ये ऋणावेशित की तरफ अग्रसर होती है। उसके बाद फिर ये धनावेशित से ऋणावेशित की ओर अग्रसर होती है, और ऋणावेशित जो बी को हम लोग पृथ्वी के विभव से यहाँ पर हम लोग जोड़कर इसको रखे हैं, जिससे कि यहाँ पर माइनस की आवेश विसर्जित होती है क्लियर। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर लिखते हैं माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेट संधारित्र क्लियर। माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी है, ए व बी है, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है क्लियर। तो माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी है, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है आपका ए है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है आपका डी है। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगा आपका डी है, इनके बीच की दूरी क्या है आपका डी है क्लियर। इनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच में इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। के परावैद्युत पदार्थ रखा गया है
रखा गया है, रखा है, जिसकी बीच की दूरी t है, जिसकी बीच की दूरी यहाँ पर ये वाला t है आपका ना, जिसकी बीच की दूरी क्या है आपका t है। क्लियर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया है, डायग्राम में आपको क्या बताया गया है, देखिए डायग्राम में ये बताया गया है, यहाँ पर एक आपका 2 समांतर प्लेट संधारित्र है। कितने समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर आपके पास 2 समांतर प्लेट संधारित्र है। पहला क्या है आपका A है, दूसरा क्या है आपका B है, जिसका प्रत्येक क्षेत्रफल क्या है आपका A है। इनके बीच की दूरी आपका D है। इन दोनों प्लेटों के बीच में K परावैद्युत पदार्थ रखा है, जिसकी बीच की दूरी आपका T है। क्लियर। तो ये हो गया आपका A सिरा, जो कि प्लस आवेश से आवेशित है, मतलब धनावेश से आवेशित है। और इसका बगल वाला जब ए सी यहाँ पर होगा तो ये धनावेश पर प्लस के आवेश आवेशित होगा, तो उसका बगल वाला बी सिरे पर आपका माइनस आवेश विसर्जित होगा। फिर माइनस आवेश से प्लस आवेश हो जाएगा, इसलिए बी पर आपका पृथ्वी के विभव से जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस की आवेश विसर्जित होगा। क्लियर। तो यहाँ इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है आपकी डी है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल आपका ए है। क्लियर। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि आपका ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे भाई कि माना कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र A व B है, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। इनके बीच की दूरी क्या है आपकी D है, इनके बीच की दूरी D है। इन दोनों प्लेटों के बीच से में K परावैद्युत पदार्थ रखा है, जिनके बीच की दूरी आपकी T है। तब हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ई नॉट इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और जबकि हमको ये पता है, क्या पता है, चूँकि सिग्मा इक्वल टू होता है आपका क्यू बाय ए, ये होता है आपका सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय ए। अब यहाँ पर सिग्मा का जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर। तो समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पर रख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो समीकरण 1 में सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण 1 में सिग्मा का मान रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका क्यू बाय ए हो जाएगा, क्यू बाय ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्यू बाय ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्योंकि के परावैद्युत पदार्थ का माध्यम है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई का वैल्यू हो जाएगा आपका क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा ये, क्योंकि के परावैद्युतांक माध्यम आपका इस तरीके से है। क्लियर। अब चूँकि हम लोग जानते हैं ए से बी को, ए के प्लेट को बी तक लाने में विभवांतर आपका क्या होगा, ए को बी तक लाने में, तो ए को बी तक लाने में विभवांतर, ए को बी तक लाने में विभवांतर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट यहाँ पर कितना हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा, और ये डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई इंटू टी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी का वैल्यू आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू कितना है देख लीजिए, ई नॉट का वैल्यू है आपका क्यू बाय ई के नॉट का वैल्यू है ये वाला, इसको रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका ए और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर। ई नॉट हो जाएगा डी माइनस टी हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, और ई टी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी माइनस टी, प्लस ई का वैल्यू है आपका क्यू बाय क्या है आपका ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी है। क्लियर। ये आपका है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों में से कॉमा देखा जाए तो क्या है आपका क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा d माइनस टी बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा क्यू बाय एप्स नॉट, तो t बाय के बचेगा, यहाँ पर आपका ये बचेगा v इक्वल टू। ठीक। क्लियर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि c इक्वल टू होता है क्यू बाय भी, चूँकि हम लोग जानते हैं c इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय भी, तो इसमें हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू बाय हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्यू हो जाएगा, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू बाय हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा डी माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका प्लस टी बाय के,
इस तरीके से हो जाएगा। क्यू क्यू से कटेगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये वाला पोर्शन, तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए, बाय में आपका हो जाएगा ये डी माइनस टी प्लस टी बाय के हो जाएगा। इतना आपका आएगा, किसका वैल्यू, सी का वैल्यू आएगा। अगर इसको हम लोग क्रम से लिखेंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसको हम लोग यहाँ पर क्रम से लिख देते हैं भाई, अगर हम इसको क्रम से लिखते हैं तो यहाँ से सी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एप्सिलॉन नॉट है बाय ए है, डिवाइड बाय में कितना है डी माइनस टी प्लस है आपका टी बाय के। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, यहाँ डी माइनस टी को बाहर कर दो तो यहाँ 1 प्लस टी बाय के बचेगा यहाँ। क्लियर, ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। क्लियर, ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक कब के लिए, जब आंशिक रूप से हम पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की संधारित्र को रखते हैं तो ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र है ए और बी। क्लियर, माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र है ए व बी, जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी डी है, इन दोनों प्लेटों के बीच में के पराविद्युत पदार्थ रखा गया है जिसके बीच की दूरी क्या है आपकी टी है। तब यहाँ पर आपका जो पराविद्युत पदार्थ पहला समांतर श्रेणी ए रखा गया जो कि धन आवेशित है, उसके बगल वाला ऋण आवेशित है, उसके बाद ये धन आवेशित है। बिंदु बी को हम लोग पृथ्वी की विभव से जोड़ करके रखेंगे, जहाँ से आपका माइनस क्यू आएगा वहाँ पर विद्युत विसर्जित होगा। अब माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी है जिसका प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी डी है, इन दोनों प्लेटों के बीच में के पराविद्युत पदार्थ रखा गया जिसकी बीच की दूरी आपकी क्या है, टी है। तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए, अब इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में सिग्मा का मान को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ई नॉट इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। और ई का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि पराविद्युतांक है तो यहाँ पर पराविद्युतांक रखेंगे तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब ए और बी तक लाने में विभवांतर जो आपका क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू डी हो जाएगा। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी टी हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमा है भाई, दोनों में कॉमा क्या है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो डी माइनस टी यहाँ पर बच गया, यहाँ पर टी बाय के बच गया। अब हम लोग जानते हैं कि धारिता सी बराबर होता है क्यू बाय भी, तो क्यू का वैल्यू रख दिया तो क्यू ऊपर नीचे के कारण कट गया, ये आपका नीचे में है ए एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बच गया एप्सिलॉन नॉट ए, बाय में बच गया डी माइनस टी का डी माइनस टी प्लस टी बाय के का टी बाय के। अब यहाँ पर मैं लिख दिया सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी माइनस टी डी माइनस टी प्लस टी बाय के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी को बाहर कर दिया यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर 1 प्लस टी बाय के बजाय ये आपका अभिष्ट व्यंजक है किसके लिए, आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। आगे हमारा है ये टॉपिक है, चलिए विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हम लोग क्या देख रहे थे, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व में यहाँ पर जो आपका समांतर प्लेट लोगे ए और बी, जिनके बीच की दूरी आपकी रहेगी आपका डी रहेगी और प्रत्येक का क्षेत्रफल रहेगा आपका ए। क्लियर, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि प्लेटों के बीच की दूरी, माना कि प्लेटों के बीच की दूरी है आपका d और प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। क्लियर, तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्लियर क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है भाई, ई इक्वल टू होता है यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा ई इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, और हम लोग जानते हैं कि जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्लियर क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आपका सिग्मा। क्लियर, तो सिग्मा इक्वल टू होता है आपका क्यू बाय ए। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला सी इक्वल टू होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय होता है आपका डी, ये आपका होता है सी इक्वल टू। क्लियर, ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व होता है, तो ऊर्जा घनत्व आपका जो ऊर्जा घनत्व होता है
1/2 होता है यू स्क्वायर बाय सी होता है। क्लियर, यू स्क्वायर बाय सी होता है, मतलब यहाँ पर u है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका q, तो ये q स्क्वायर बाय सी होता है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 1/2 q स्क्वायर, मतलब सिग्मा a का स्क्वायर हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है, देखिए c का वैल्यू है आपका ये एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी ऊपर चला जाएगा इनटू यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में अटैचमेंट है। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, ए इंटू ए हो जाएगा, स्क्वायर है इंटू डी हो जाएगा, बाय में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये आपका कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर बचेगा सिग्मा स्क्वायर ए डी, बाय में बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। क्लियर, अब हम चूँकि जानते हैं v इक्वल टू होता है a इंटू डी, चूँकि v इक्वल टू होता है आपका a इंटू डी, ये होता है v इक्वल टू होता है a इंटू डी, और स्मॉल u इक्वल टू होता है आपका कैपिटल U इंटू होता है आपका ए डी, ये होता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं, ऊर्जा हानि आपका ये कैपिटल U है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। क्लियर, फिर से आप रिपीट करता हूं मैं यहाँ पर कि माना कि प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, पृष्ठीय आवेश घनत्व आपका सिग्मा है, तो ई इक्वल टू हो जाता है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए, और क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक आता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, और ऊर्जा घनत्व का आपका फार्मूला तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, तो क्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख रहे हैं सिग्मा ए का स्क्वायर हो गया इंटू डी हो गया, सी का वैल्यू चूंकि ऊपर चला गया तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए इंटू ए डी हो गया, ए को ऐसे कैंसिल हो गया, सिग्मा स्क्वायर ए डी हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, v इक्वल टू हो जाता है a इंटू डी, तो u इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण में मान रख देते हैं। अब यहाँ पर मान रखते हैं स्मॉल u इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल U का वैल्यू कितना है भाई, सिग्मा स्क्वायर ए डी बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी है, तो यहाँ पर ए डी से कट गया, तो u का वैल्यू आ गया आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब चूंकि समीकरण 1 से प्राप्त है, देखिए सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू ई हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, 1/2 लिख सकते हैं, और सिग्मा स्क्वायर की जगह में ई स्क्वायर लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आपका है विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के लिए अभिष्ट व्यंजक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, कि यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी डी रहेगा, प्रत्येक का क्षेत्रफल ए रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा रहेगा, ई इक्वल टू रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा, समीकरण नंबर 1। सिग्मा इक्वल टू रहेगा क्यू बाय ए, अब सिग्मा के वैल्यू क्यू बाय ए को रखोगे तो यहाँ पर क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, समांतर प्लेट संधारित्र सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हमारा होता है सिग्मा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व 1/2 क्यू स्क्वायर बाय हो जाएगा आपका सी, तो 1/2 सिग्मा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी, सी और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए नीचे के ए से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए डी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो भी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर ऊर्जा होता है आपका यू इक्वल टू कैपिटल यू बाय ए डी से यहाँ पर कट गया भाई, कैपिटल यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग रखे समीकरण नंबर 3 से, तो यू का वैल्यू आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि यहाँ पर समीकरण 1 से प्राप्त है, तो यहाँ पर यू का वैल्यू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व के लिए अभिष्ट व्यंजक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। क्लियर, क्या देखेंगे हम लोग, आवेशों का पुनर्वितरण को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग आवेशों का पुनर्वितरण। तो इसके बाद है हमारे पास आवेशों का पुनर्वितरण है। क्लियर, तो आवेशों का पुनर्वितरण में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 कुचालक लिखते हैं भाई, यहाँ पर 2 कुचालक इस तरीके से लेते हैं, ये आपका 2 कुचालक है आपका इस तरीके से, ये आपका है ए है, ये आपका बी है, कुचालक ले लेते हैं, ये आपका धन आवेश से है, इस तरीके से है, कुचालक है। क्लियर, तो यहाँ पर माना कि 2 कुचालक, माना कि 2 कुचालक ए व बी है, ए व बी है, ठीक है। इसका Q1 आवेश है, इसका Q2 आवेश है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका C1 है, इसका C2 है। क्लियर, तो चलिए माना कि 2 आवेशों को 2 कुचालक है ए व बी है। क्लियर, तो यहाँ पर इसका संधारित्र, ठीक है, धारिता ए का C1 तथा विभव V1 तथा आवेश Q1 है, और दूसरा बिंदु B का देखते हैं, बिंदु B का
C2 तथा विभव V2 तथा आवेश है आपका Q2, आवेश आपका क्या है Q2 है। तब हम जानते हैं क्या होता है Q1 प्लस Q2 बाय होता है C1 प्लस C2, ये होता है। तो Q1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा C1 V1 होगा। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं Q1 का वैल्यू होता है C1 V1 होता है और Q2 का वैल्यू होता है आपका C2 V2 होता है। तो चलिए यहाँ पर इसका वैल्यू को रख देते हैं भाई। तो वैल्यू को मान को रखेंगे तो कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, ये इतना हो जाएगा। अब डैश के माध्यम से इसको हम लोग शो अप करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आवेशों के पुनर्वितरण के लिए आपका अभिष्ट व्यंजक है C1 V1 प्लस C2 V2, बाय में है आपका C1 प्लस C2। यहाँ पर अगर डैश के माध्यम से इसको करेंगे तो Q1 डैश आएगा और बाय हो जाएगा आपका Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल टू यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2, बाय में हो जाएगा C1 प्लस C2। ये आपका आवेशों के पुनर्वितरण के लिए आपका अभिष्ट व्यंजक है। ये हो गया आवेशों का पुनर्वितरण। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, इसके पहले आप लोग ऊर्जा वितरण को देख रहे थे, आप भी देखेंगे हम लोग आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की। तो यहाँ पर दो पृथक ने कहा है आपका A और B। तो मान लेते हैं जब A को हम लोग आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है V1 हो जाता है और धारिता आपका C1 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर दो पृथकित चालक है A और B। हमारे पास है दो पृथकित चालक A व B, जिसको Q1 आवेश देने पर उसका विभव Q1 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाता है। A का V1 हो जाता है और B का V2 हो जाता है और धारिता आपका C1 और C2 हो जाता है। C1 व C2 हो जाता है। तो जोड़ने के पहले की स्थिति को देखते हैं। जोड़ने के पूर्व की स्थिति देखेंगे तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस होता है आपका 1/2 C2 V2 का स्क्वायर होता है। क्लियर। और जोड़ने के बाद देखते हैं हम लोग जोड़ने के पश्चात, तो इसको देखते हैं जोड़ने के पश्चात हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊर्जा संचित होगी उसको हम लोग U2 से प्रदर्शित करेंगे। तो 1/2 C1 ये V का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये V का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग U2 इक्वल टू यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 हो गया यहाँ पर C1 प्लस C2 आपका निकल गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका V का स्क्वायर बच गया। क्लियर। C1 और C2 निकल गया और यहाँ पर क्या बच गया आपका V का स्क्वायर इस तरीके से बच गया। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 1/2 ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और V का वैल्यू होता है, हम इसको पहले से प्राप्त है C1 और V1 प्लस C2 V2, बाय में होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया आपका U2। क्लियर। तो U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा और इसका करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा ये C1 प्लस C2 का, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका ये एक सिंगल कटेगा तो आपको बचेगा U2 इक्वल टू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, बाय में बचेगा C1 प्लस C2 ये बचेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग ऊर्जा हानि को हम लोग डेल U से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे तो डेल U इक्वल टू हो जाएगा U1 माइनस U2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कितना है V1 को 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो U1 तो C1 ये है आपका C1। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C1 1/2 C1 और क्या है V1 का स्क्वायर और प्लस है 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका कितना बचा है यहाँ पर
1/2 बचा है और यहाँ पर बचा है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, बाय में बचा है C1 प्लस C2, इस तरीके से बचा है। दोनों में से कॉमा निकाल लेते हैं, दोनों में से कॉमा आपको 1/2 है तो 1/2 कॉमा आ गया, तो यहाँ पर बच गया C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और माइनस बच गया C1 और V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बच गया और बाय में बच गया आपका C1 प्लस C2, ये बच गया। क्लियर। अब चलिए यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा C1V1 स्क्वायर के साथ प्लस C1 C2 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा C2V2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आपका A का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस होता है 2AB C1 और V1 और C2 और V2, इस तरीके से हो जाएगा। बाएं में आपका है भाई C1 प्लस C2 है। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा C2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये आपका C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आपका 2C1 और V1 C2 V2 हो जाएगा। क्लियर। बाहर में हो जाएगा आपका C1 प्लस ये हो जाएगा आपका C2। चलिए आगे स्टेप में हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखते हैं ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस से कटेगा, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस से कटेगा। क्लियर। आपके पास बच गया यहाँ पर C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच गया आपका -2 C1 V1 और बच गया C1 V1 और C2 V2 बच गया। बाएं में बच गया आपका C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं C1 C2 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बचेगा माइनस बचेगा 2C2 V1 बचेगा और क्या बचेगा V2 बचेगा। यहाँ पर अगर C1 C2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर। तो बाएँ में आपका बचेगा C1 प्लस C2, तब इसका फार्मूला बनेगा आपका 1/, यहाँ पर बच जाएगा C1 और C2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा V1 और माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, बाएं में बचेगा 2C1 प्लस C2। ये रहेगा ऊर्जा हानि के लिए अभिष्ट व्यंजक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये था आज का हमारा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का। इतने में आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब चैप्टर साथ धारा विद्युत के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।